अमूबा की जानिब से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। तकरीब का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से होगा। हाफिज़ अरसलान से गुजारिश है कि वो यहाँ तशरीफ़ ले आएँ और तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल करें। خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان، خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان، خدا نہ کرے۔ در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور جیسا بابرکت مہینہ عطا کیا۔ اس ماہ میں ہم اپنی زندگی کے طور طریقوں کو حتی الامکان بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। इस तकरीब का तारुफ आपने मुख्तसर और इसके पीछे जज्बे, उसका अदराक मोहतरमा नौशाबा साहबा से मुख्तसर अंदाज में मगर जामा सुना। मैं इस तकरीब को आगे बढ़ाता हूँ। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, खुशी के साथ दुनिया में हज़ारों गम भी होते हैं। जहाँ बजती है शहनाई वहीं मातम भी होते हैं। यही निज़ाम कुदरत है जिसमें गम और खुशी साथ साथ चलते हैं। और हमें हमारे बुज़ुर्गों ने ही सिखाया है कि हम खुशी के इज्तिमात को ताज़ियती मजलिसों में बदल देते हैं। गुज़रने वाले की खूबियों को याद करते हैं और उसके लिए दुआएं खैर करते हैं, मग़फ़िरत चाहते हैं अल्लाह से, और यही कुछ हम कर सकते हैं। इसलिए हमने आज के ईद मिलन को अपने अलीग भाई और दुनिया अदब के मारूफ मज़ाह निगार मोहतरम मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की याद में ताज़ियती इजलास की सूरत में तब्दील कर दिया है। अक्टूबर 1998 को मोहतरम हकीम मोहम्मद सईद की शहादत पर पूरा शहर सोगवार था। हमारे अलीग अकाबरीन ने सर सैयद स्पिरिट को सामने रखते हुए और सर सैयद के कौल के मुताबिक राइज टू द ओकेजन पर अमल करते हुए सर सैयद अहमद खां का यौम वलादत मनाया। यही दिन था दोनों वाक़यात का। एक चिराग बुझा था, एक चिराग रोशन हुआ था। दोनों चिराग अपनी अपनी रोशनी दुनिया में छोड़ गए और जो अभी उसके टॉर्च बेरर्स अलंबरदार लेकर चल रहे हैं। साथी मोहतरम, मैं बात को बढ़ाता हूँ, साथी मोहतरम हकीम सईद जो कि मुबारक मेंबरान के लिए सिर्फ मोहतरम शख्सियत ही नहीं थे बल्कि मोहसिन का दर्जा रखते, और जिनकी काविशों से सर सैयद यूनिवर्सिटी को चार्टर मिला, उनको खराज अकीदत भी उसी मजलिस में पेश किया गया। बग़ैर उसके वो मजलिस मुकम्मल नहीं हो सकती थी। और हमारे बुज़ुर्गों को, अकाबरीन को और अलीस को इसका बहुत अच्छा दराक है। और उन्होंने भी अपना हक़ अदा किया और पूरे अपने जौहर दिखाए, वो उनकी अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी हो या अदबी ज़िंदगी। और अदबी ज़िंदगी में तो उन्होंने वो बुलंदी मुकाम और वहाँ जाकर झंडे गाड़े जहाँ तक पहुँचना ख़ासा दुश्वार होगा आने वालों के लिए, और उस मुकाम और मर्तबे को पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा जो मेयार मज़ानिगारी में और अदब के अंदर वो छोड़ कर गए हैं। मेरे अपने राय में मैं ख़ास मज़ानिगारी अदब का मुश्किल तरीन संत है जिसको निभाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है, और उसमें शाइस्तगी का बरकरार रखना सबसे मुश्किल पहलू यही है, वरना लतीफ़े को कसीफ़ा और गलीज़ा बनने में देर नहीं लगती। और उमूमन मज़ानिगार उसी तरफ को चले जाते हैं कि एक खुशगवार तासुर के साथ एक बदमज़गी बाद में ऐसी महसूस होती है कि शायद हमने कुछ ऐसा सुना जो मेयार के मुताबिक नहीं था। सबसे बड़ा कमाल यूसुफ़ी साहब का यही रहा कि उन्होंने
अल्फाज से खेला, मफहूम से खेला, बेहतरीन उसलूब इख्तियार करके और ऐसी कुछ बातों में कह गए जिसने कि महफ़िल को भी ज़ाफ़रानज़ार बना दिया, ज़हनों में शगुफ्ती पैदा कर दी और बेसाख्ता एक ऐसी कैफियत पैदा कर दी जो कि अरसे दराज तक जहनों में न सिर्फ बरकरार रही बल्कि वो जगह जगह उसको कोट करते रहे। तो एक बहुत बड़े मुकाम और मर्तबे का शख्स हमसे जुदा हुआ और हमें फ़ख्र इस बात पर है कि अली बरादरी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी उसका जो चांद है उसका एक रोशन सितारा उसमें पैवस्त हुआ जिसकी रोशनी बरकरार रहेगी और हम तक पहुँचती रहेगी। जहाँ अलीगढ़ ने बहुत कुछ और हर शोबे में अफराद पैदा किए हैं, शख्सियात पैदा किए हैं, उसमें उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा नाम मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी जिसने एक अहद पर राज किया और जिसका सिक्का बहुत अरसे तक कायम और बरकरार रहेगा जब तक कि अदब को समझने और उसकी कदर करने वाले लोग मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सामीन इकराम, हमारे सीनियर एलिगेरियन और अदब के एक सीनियर अदीब के लिए इंतकाल पर जो जज्बात थे उनको मैंने नज़्म की शक्ल में आपके सामने पेश करने के लिए लिखा है। मुलाज़ा फरमाइए कि एक ऐसे दौर में टेंशन है जबकि एक अज़ाब, एक ऐसा दौर में टेंशन है जबकि एक अज़ाब, हर एक शख्स को इसने किया हुआ है ख़राब, इलाज इसका तबीबों के पास भी न मिले, सबब है कितने मसाइल का बस ये खाना ख़राब, खुशी ज़रा सी भी मिल जाए तो बड़ी है बात, खुशी ज़रा सी भी मिल जाए तो बड़ी है बात, मिज़ाह इसलिए मकबूल हो रहा है जनाब, और दुखी दिलों के लिए है मिजाज में आराम, दुखी दिलों के लिए है मिजाज से आराम, हंसी ही देती है इंसान के गमों का जवाब। हमारे यूसुफ़ी साहब को था अता ये शऊर, हमारे यूसुफ़ी साहब को था अता ये शऊर, मिजाज से वो किया करते थे गमों का हिसाब, और ज़बां को उनकी मिली थी शगुफ्तगी ऐसी, ज़बां को उनकी मिली थी शगुफ्तगी ऐसी, लगा दिए थे इसी ने उन्हें परे सुरखाब, लगा दिए थे इसी ने उन्हें परे सुरखाब, हमें है फ़ख्र कि हमसे ये उनका रिश्ता है, हमें है फ़ख्र कि हमसे ये उनका रिश्ता है, थे ख़ानदाने अलीगी के वो दुरे नायाब। हमें मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का नाम, और मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं है कि मैं उनको बयान कर सकूं, उनकी तारीफ़ कर सकूं, लेकिन एक मज़ा के बहुत बड़े अदब के एक शख्सियत थी जो कि हमसे जुदा हो गए, और दूसरा क्योंकि वो अलीग थे तो हमारे लिए उनकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। बदकिस्मती ये है कि हमने एक अवार्ड सेरेमनी करनी थी जो कि 2 दफ़ा पोस्टपोन हुई किसी वजह से, तो उसमें हमने उनके लिए अवार्ड का एहतमाम किया था, उनके लिए और मुख्तार मसूद मरूम साहब के लिए। अब वो किस्मत ऐसी है कि उनका इंतकाल हो गया और वो अवार्ड की सेरेमनी पोस्टपोन रही। उसी मुनासबत में जैसे मैडम ने कहा कि वो उनके घर गई थी और अवार्ड के लिए उनको राज़ी करने के लिए, क्योंकि वो बहुत मुश्किल से मानते थे, उनके लिए, क्योंकि यूसुफ़ी साहब की बहू इनकी दोस्त है तो उनके ज़रिए वहाँ पहुँचना हुआ, तो एक इंटरव्यू भी ले लिया इन्होंने हाथ के हाथों से, जो कि अब तहज़ीब में छपेगा। उसका एक मकालमा छोटा सा है, मैंने पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा आपसे भी। मैडम शामा ने सवाल किया उनसे कि यूसुफ़ी साहब आपने फ़लसफ़ा पढ़ा और बैंक में आ गए, कैसे हुआ? उन्होंने कहा कि लियाकत अली ख़ान की नज़र मुझ पे पड़ी, इन्हें चंद ग्रेजुएट्स की ज़रूरत थी तो मुझे ले लिया। यूसुफ़ी साहब बग़ैर दरख्वास्त, बग़ैर काबिलियत, बग़ैर सिफारिश के ऐसा कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा कि लियाकत अली ख़ान ने मुझे अलीगढ़ में देखा था। तो इन्होंने सवाल किया कि क्या ये नसीब अलीगढ़ के हर तालिब इल्म का है?
تو انہوں نے ایک جواب دیا جو کہ اصل میں جس کے لیے میں پڑھ رہا ہوں. انہوں نے کہا دیکھیے ہر درسگاہ تمام طالب علموں کو ایک سی تعلیم دیتی ہے اور ایک سی تربیت. اب یہ طالب علموں پر منحصر ہے کہ کس کی جولی کتنی وسیع ہے اور کس کی جولی میں کتنے سوراخ ہیں. اسی طرح وہ کئی جگہ پہ انہوں نے بہت سی چیزیں کہیں اور ان کا فن یہ تھا کہ وہ بہت ہی اہم بات مزاح میں کہہ دیا کرتے تھے. انہوں نے ایک جگہ کہا کہ جیسے کیونکہ وہ علی سے سر سید احمد خان کی درگاہ سے پڑھے ہوئے تھے تو انہوں نے بھی وہی بات کی جو وہ کہا کرتے تھے کہ اس دور میں 20ویں صدی میں اگر کسی کو کامیاب ہونا ہے تو ان کو اس کے ایک ہاتھ میں دین اور دوسرے ہاتھ میں دنیا ہو اور ایک ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دوسرے ہاتھ میں کیا ہے, وہی شخص اس صدی میں کامیاب ہے. میں اپنی اس بات کو مختصر کروں گا اور کیونکہ جب بھی میری باری آتی ہے بات کرنے کے لیے پیچھے سے یہ کباب کے دھوئیں شروع ہو جاتے ہیں تو لوگوں کو صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن میں ایک بات واضح کر دینا چاہ رہا ہوں, یہ تقریب کیونکہ علیگس کے لیے ہوتی ہے, علی گڑھ والوں کے لیے ہوتی ہے, انہی کی وجہ سے سجائی جاتی ہے, تو اس کی ذمہ داری مجھ پہ ہوتی ہے کہ میں اس تقریب کے تمام چیزوں کو اہتمام کروں. کل ایک SMS چلایا گیا ہمارے علیگس کی طرف سے کہ اس کو پوسٹ پون کر دیا جائے, کینسل کر دیا جائے, کوئی جواز نہیں بنتا اس پروگرام کا, ان کا انتقال ہو گیا ہے, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. میں ایک چھوٹا سا اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کیونکہ آپ علیگس کیونکہ آپ تو ان تمام محفلوں میں ان تمام تقاریب میں موجود رہے ہیں جس میں جیسے کہ وساق حسن رضوی صاحب تھے, ہمارے ٹریجرار تھے اور موجود اس وقت اس کمیٹی میں موجود تھے. ان کا صبح انتقال ہوا اور شام کو AGM تھی تو ذاکر صاحب نے یا نظامی صاحب نے اس کو کینسل نہیں کیا, وہ AGM ہوئی وہاں پر اسی وقت میں ہوئی اور اسی میں اس کا ذکر بھی کر دیا گیا. هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین. الہ العالمین یا اللہ جتنے تمام علی جو اس دنیا سے رخصت فرما گئے ہیں, الہ العالمین ان کے مغفرت و بخشش فرما. الہ العالمین ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. الہ العالمین اس اموبہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسیشن کو مزید ترقی عطا فرما اور تمام علی کو الہ العالمین جڑنے کی اور آپس میں پیار و محبت سے بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد